हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग एसके झा सर जी का 16 प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। 301 से लेकर के 320 तक का क्वेश्चन इसमें कवर अप होंगे। हम लोग हर क्लास में 20 क्वेश्चन करा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से कराया जा रहा है, जो कि आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है वो चीज़ सिखाया जा रहा है। कभी कभी हम लोग ऑप्शन से भी खेलेंगे, कभी फार्मूला लगाएंगे जहाँ बहुत ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ फार्मूला लगाएंगे भी नहीं। उसी हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। और आज का पहला क्वेश्चन है 301 नंबर। 301 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिखेगा। बोला है जब 3 का पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। अब एक बात देखिए, 3 का पावर 10 बोला है और इसको बोला है 7 से भागा करना है, ठीक है। तो 3 जो है ना, अगर 7 से भागा होने वाला नंबर यहाँ पे रहता 3 के जगह पे तो एकदम आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। तो अपने को इसके साथ क्या करना होगा, थोड़ा सा खेलना होगा। क्या खेलना होगा, अब देखिए 3 का पावर यहाँ पे 10 है ना, 10 है ना। तो जब भी ये 10 है, मतलब 2 4 6 8 10 रहे, इवन नंबर रहे, और ऑड रहे तो ऑड, और अभी इवन नंबर है अपने पास, इवन नंबर रहे तो यहाँ पे कोई इवन नंबर ही सोच लीजिए जो कि कम वाला, जैसे कि 2 4 6 ये सब नंबर सोच लीजिए। तो हम बोले 3 का पावर 2, ठीक है, 3 का पावर 2। उसके बाद क्या किया, ये तो 10 था ना, तो यहाँ तो 5 हम लोग लिख ही सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, हो सकता है ना। अब देखिए 3 का पावर 2 मतलब क्या, 9, और 9 का पावर 5। अब देखिए 9 मेरे पास आ गया। 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब 7 से तो भागा हो जाएगा ना, हो जाएगा। बस वही नंबर खोजना था अपने को। अब 7 से 9 को अगर 7 से भागा देंगे तो शेषफल 2 नहीं बचेगा। अब अपने क्या करेंगे, 2 और पावर कितना है 5, 2 का पावर 5 करेंगे, और 2 का पावर क्या होता है, 5 क्या होता है, हम बोले 32 होता है। बस इसको 7 से भागा दे दीजिए ना, आंसर तो वही आएगा। यहाँ 7 चौके 28, 4, आंसर खत्म। 4 बचेगा शेषफल। यही इसका एकदम सही तरीका है बनाने का। अपने अगर यहाँ पे 9 रहता, 7 रहता, तो अपने यहाँ क्या करते ना, 1 सोचते, 3 सोचते, 5 सोचते, ये सब सोचते। लेकिन अपने पास टोटल तो 10 था, तो हम यहाँ अगर स्क्वायर सोच लिए हैं तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, 5 करना होगा, समझ में। तो यही हम किए। तो 9 का पावर 5 हो गया, 9 को 7 से भागा कर दिए तो मेरा 2 बचा शेषफल। तो शेषफल का पावर कर दिया 32, अब 32 को फिर 7 से डिवाइड कर दिए 4। समझ में आया, ये एकदम बेस्ट तरीका है। सारा सवाल इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए 302 नंबर सवाल क्या कहता है, 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर है। अच्छा ठीक है, एगो प्रेक्षक है जिसका हाइट है 1.6 मीटर, और ये किसी टावर से 45 मीटर के दूरी पर है, 45 मीटर के दूरी पर है, और यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। 45 मीटर का दूरी है, एक टावर है। उसकी आँख से, मतलब ये जो यहाँ पे बंदा जो खड़ा है ना, उसका आँख से, तो आँख तो नीचे होगा नहीं, यहाँ होगा ना आँख, तो उसकी आँख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब इसका आँख से इस टावर का शीर्ष जो है वो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री, यही ना है। और ये 45 होता है, ये भी 45 ही ना है मेरा। उसका बोला क्या है, टावर की ऊंचाई कितने मीटर की होगी। ये टावर का पूरा ऊंचाई पूछा है, कितना मीटर का होगा। इतना तो हमको पता है कि ये वाला पोर्शन जो है 1.6 है, क्योंकि ये दिया हुआ था। अपने को निकालना है यही वाला, समझ में। अपने को सिर्फ ये निकालना है, ये निकालेंगे, ये जोड़ देंगे टावर का लंबाई, यही ना। अरे तो कुछ नहीं है, ये देखिए ना, 30 डिग्री, बेस 45, परपेंडिकुलर पूछा है, तो हम बोले tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस दिया है 45। ये 45 को इधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, हम बोले हाँ। तो परपेंडिकुलर बराबर 45/√3, यही ना। इतना तो समझ में आया। √3 से √3 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, जिसको परमेयीकरण कहते हैं, तो ये हो जाएगा 15√3, यही ना होगा 15√3। लेकिन यहाँ पे देखिए √3 का वैल्यू दिया है, और वैल्यू नहीं दिया रहता तो हमको याद है 1.732, यही ना। तो 15 गुना 1.732, इतना तो पता है बस। अब इसको गुना करना आना चाहिए, गुना करने अगर आएगा तभी आप बना पाएंगे एग्जाम हॉल में। अब यहाँ पे हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इतना होगा, लेकिन गुना करना भी तो होगा, वो भी तो आपको सीखना होगा। एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे, अब देखिए, क्योंकि सारा ऑप्शन देखिए एकदम पॉइंट का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इधर देखिए, ये 1 है ना, तो 15 एकम हम बोले 15, ठीक है। अब देखिए 15 सत्ते हम बोले 105, 105। अब पॉइंट के बाद एक अक्षर है ना, तो हम बोले 105 है ना, तो एक ठो अक्षर उधर भेज दिए, ठीक है। अब देखिए 15 तिया 45, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45। उसका देख 15 दूना 30, 3 अक्षर है ना, तो हम यहाँ बोले ऐसे। समझ में आया। अब इसको जोड़िए, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। जोड़ना क्या है, ये हो गया 0
ये हो गया 0, ये हो गया मेरा 5 3 8, ये हो गया 5 4 9, अब पॉइंट, ये हो गया मेरा 25, यही ना हुआ बस 25.98। इसको गुना किए तो कितना आया 25.98। अब 1.6 भी तो जोड़ना है, 1.6 भी तो जोड़ना है, तो 1.6 भी तो जोड़ना है। तो ये 8 हो गया, 9 6 15 का 5 हाथ में बचा 1, 26 1 27 और ये 2, यही ना 27.58 ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है। जब भी ऐसा गुना करने का हो ना, कुछ नहीं करना है, ये सब चीज़ सीखिए। यहाँ जो नंबर है ये तो एक था तो एक बार गुना करिए, ऊपर लिखिए। अब देखिए 15 से 7 बार में किए 105 आया, और ये पॉइंट के बाद एक अक्षर है, तो 105 को ऐसे लिखिए कि पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो 10.5। उसी तरीके से बाद बाकी प्रोसेस को करिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई अप्रॉक्स में नहीं जाना है। समझ में आया, ये एकदम बेस्ट तरीका। अब देखिए सवाल नंबर 303, एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं सवाल में। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्ष पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े ही त्रिभुज की भुजा की लंबाई का 1/3 के बराबर है। मतलब कि एगो है ट्राइंगल, अच्छा ठीक है, एगो ट्राइंगल है, जो बोला है वही करिए। बोला सबका शीर्ष पे ऐसा ट्राइंगल बनाया गया है, ऐसा ट्राइंगल बनाया गया है, ऐसा कि अगर पूरा एक है ना, ये अगर पूरा का अगर लंबाई 1 है तो ये है 1/3। क्या है 1/3, समझ में आया, ये है 1/3। इतना तो समझ में आया ना, इतना बोला हुआ है। उसके बाद क्या बोला, तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात क्या होगा, देखिए अगर साइड है 1/3, समझ में आया, साइड है 1/3, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। हम बोले हाँ, ये एकदम फॉर्मूला है, रट लीजिए, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब कि 1/9। 3 गो है ना, 3 गो है, 3 गो ट्राइंगल है ना। हम बोले हाँ, अरे ठीक है 3 गो है, तो कितना हुआ 1/3 ना हुआ, 1/3, यही अनुपात हुआ, खत्म हो गया आंसर 1:3। समझ में आया कि नहीं, एकदम बेस्ट तरीका एकदम बनाने का, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगला सवाल देखिए 304 नंबर क्या कहता है, एक टैंक में 2 छिद्र मतलब कि होल है। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, पहला छिद्र जो है वो 3 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली कर सकता है। एक और है जो कि 5 मिनट में खाली कर सकता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्र के द्वारा टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा। बस 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 5 और 3 का एलसीएम कितना, टोटल 15 लीटर की कैपेसिटी है, इतना तो पता चला। ये हो गया 5 और ये हो गया 3, यही ना। दोनों मिल के खाली करेगा तो 8 से ना खाली करेगा, वो 5 लीटर खाली करेगा, ये 3 लीटर खाली करेगा, टोटल 15 लीटर है, तो 15 लीटर टोटल है, 8 से खाली करेगा, हो गया ख़त्म। एक सही 7/8 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। अगला सवाल देखिए 305 नंबर, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखिए 80,000 रुपया है, 80,000 रुपया है, ध्यान से देखिएगा। 2 वर्ष टाइम दिया है, लेकिन हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली। उसके बाद क्या बोला है 20% रेट भी बोला है आपका 20%। बस अब देखिए 2 साल है, हाफ ईयरली, हर 6 महीना पे उसको ब्याज मिलेगा। अब देखिए यही ना है 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीना, हो गया ना 2 साल। हम तो ग्राफ से ही सिखाए हैं बस। अब देखिए 80,000 रुपया है, 20% तो साल का है, 20% जो है, ये जो 20 जो है ये तो 12 महीना के बराबर है ना, हमको 6 महीना के बराबर चाहिए। हम बोले कि ओहो 10, हम बोले अच्छा ठीक है 10% के रेट से। समझ में आया, 10% के रेट से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कभी कभी रेट क्या करता है, अर्धवार्षिक ही रेट दे देता है, मतलब 6 महीना का ही दे देता है, लेकिन यहाँ पे आपको पर एनम दिया हुआ है, साल का दिया हुआ है 20%, तो 6 महीना का 10%, यही ना। बस अब 80,000 रुपया का 10% करके अपना जो फॉर्मूला इसमें हम लोग जो बैठाते हैं, फॉर्मूला क्या, ग्राफ में जो बैठाते हैं वो चीज़ बैठाइए। हम बोले 10%, हम बोले हाँ 8,000 रुपया, 8,000 यहाँ मिला, 8,000 यहाँ मिला, 8,000 यहाँ मिला, 8,000 यहाँ मिला, ठीक है। अब इसका भी 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, तो पहला साल में 8,000 मिला, उसका भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। हम बोले हाँ, तो 8,000 का 10% 800, यहाँ मिला 800 800 1600, और इसका भी 10% 80। अब यहाँ मिला 8 3 के 2400, यहाँ मिला 800 का 80,
यहाँ मिला 160 और यहाँ मिला 8, बस इन सब को जोड़ लीजिए, ख़त्म हो गया। बोला क्या है क्वेश्चन में निकालने, क्वेश्चन में बोला है कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब टोटल मतलब क्या, 80,000 तो लगाए थे वो भी है, 80,000 लगाए हैं। उसके बाद देखिए 8 चौके 32,000, हाँ बोला अच्छा ठीक है 32,000। उसके बाद देखिए 24 4800 4,800। और उसके बाद देखिए कहाँ गया, ये हो गया 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 320 और 8 328। बस इन सबको जोड़ना है, यही तो करना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, फटाक से बनाइए। अभी देखिए 8, ये देखिए 2, 8 3 11, हाथ में बचा 1, 4 2 6 और 1 7 और 8 3 11, 1,17,128, 1,17,128 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और यह आंसर समझ में आया। ये कैलकुलेशन फास्ट रहने से ना 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इस सवाल को बनाने में, कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल 306 नंबर, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सबका 1 दिन का निकालिए। महिलाएं, पुरुष और भी है क्या कुछ, बच्चे, बॉय भी दे ही दिया है। अब देखिए क्या बोला है, कौ महिलाएं, हम बोले 10 गो महिलाएं 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद बोला है 6 गो पुरुष 5 दिन में कर सकते हैं, बोला अच्छा ठीक है। अब बॉय का बोला है 8 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो निकालिए, रेशियो 10 गया, 5 दूना 10 गया, यहाँ से 10 गया, यहाँ बचा 6 3 8, 6 3 8, लेकिन सब बटा में है, यही ना। अब इन सब का एलसीएम लेंगे, बराबर करना होगा, इन सब का एलसीएम लेंगे। हम बोले कि 24, सबको क्या करिए 24 से गुना कर दीजिए, सबको 24 से गुना कर दीजिए, सबको। यहाँ से 24 से किए 4, इसका अनुपात आया 4, इसको किए 8, इसका अनुपात आया 8 और इसका आया 3, ठीक है। तो तीनों का रेशियो निकल गया अपने पास, तीनों का रेशियो निकल गया, तीनों का रेशियो निकल गया अपने पास, बस खत्म हो गया सवाल। अब बोला क्या था, क्रमशः एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता अनुपात में, मतलब यही चीज़ पूछा ही है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4 8 3 डी। समझ में आया, समझ में आया तो बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 307 नंबर, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ध्यान से देखिएगा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पी, और दूसरा क्या दिया है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ही होगा इज इक्वल टू क्यू, ये चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोला क्या है, तो निम्न में से कौन सा सही है, ये तो बाई ऑप्शन जाना होगा, कोई दिक्कत ना है। सबको 45 डिग्री मान लीजिए, जब भी कुछ सोचना पड़े ना आँख बंद करके 45 डिग्री मान लीजिए, थीटा बराबर 45 ही मानिए, दूसरा कुछ मत मानिएगा। हम बोले √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। यहाँ देखें √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू क्यू, सेम ही आ गया 1/√2, समझ में आया। बस अब ऑप्शन दे के खेला करिए, जो हो गया हो गया। अब यहाँ पे बैठ के एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन ट्राई करिए, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, ध्यान से एकदम देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी और सी में साइन टेन दिया हुआ है, वो तो होने से रहा, वो ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी और सी तो होने से रहा, वो ख़त्म हो गया। बचा है ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए और डी, यही दोनों में कोई एक आंसर है। अब दोनों में क्या करिए, पी का और क्यू का ये वैल्यू रख दीजिए और बनाइए, ठीक है। उसके बाद कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू रखिए और बनाइए, 1 आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए आंसर दिया है इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1 के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन अगर ए का बात करें, हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिए, पी स्क्वायर क्यू, इसका है 2/3 माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ है 2/3 इज इक्वल टू 1। ये LHS है और ये RHS है, तो RHS में तो 1 दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे P और Q का वैल्यू रखेंगे, और रखने के बाद अगर 1 आ जाता है, ये वाला 1 आ जाता है, मतलब ये सही है। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आप लगाइए, जो आंसर हो जाएगा वही है सही, इसमें हमको कुछ करना नहीं है। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बस वैल्यू बैठाइए और बनाइए, क्यों उतना लेंदी बनाने जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ये लिखना पड़ेगा, 1 मिनट टाइम दीजिए, देखिए कैसे लिखेंगे। 45 माइनस 38 माइनस 80 डिवाइड, अरे 80 है, 80 डिवाइड 4 माइनस 8 माइनस 12 डिवाइड 3
डिवाइड 4 और ये बंद। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाएंगे कैसे? ब्रैकेट से शुरू करते हैं, छोटका ब्रैकेट यहाँ है, ये देखिए, ये 4 हुआ, 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। 4 यहाँ बाहर निकला, 4 डिवाइड 4 यहाँ हो गया 1, ये सारा खत्म हो गया, यहाँ बचा 1, इसको किए तो यहाँ बचा 20, अब -1 मतलब यहाँ हो गया मेरा 19, यहाँ 38 में से 19 गया तो बचा 19, यहाँ 45 में से 19 गया, ख़त्म। यही ना करना है, बस 26, आंसर ख़त्म। ठीक है, ऑप्शन में है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट बनाइएगा, हमेशा ऐसा सवाल डायरेक्ट बनेगा। इससे काटे 4 बार में, 4, 8 से 4 गया, बचा 4, 4 को 4 से डिवाइड कर दिए तो बचा 1, अब यहाँ माइनस मत करिएगा, 1 बचा, छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, 80 को 4 से किए तो बचा 20, 80 को 4 से डिवाइड किए बचा 20, 20 में से 1 गया 19, यहाँ 38 में से 19 गया 19, 45 में से 19 गया 26, ख़त्म। समझ में? डायरेक्ट बनाइए। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, संख्याएं 77, 99 और x के मौसा तथा लसा क्रमशः 11 और 34, 65 है, तो x का न्यूनतम मान कितना होगा? कुछ तो नहीं करना है। देखिए 3 को संख्या दिया है, क्या क्या दिया है? 77, 99 और एगो दिया है x, और इसका HCF बोला है ना कि 11 है, और LCM जो है ना वो है 34, 65। बस ख़त्म हो गया सवाल। HCF का मतलब क्या होता है ये बताइए? HCF का मतलब जो होता है ना, वो सब में हो, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो सब के भीतर हो, मतलब सब के भीतर मतलब 3 को जो नंबर है तीनों के भीतर हो, तीनों के भीतर हो। तो हमको दिख रहा है 77 है, 99 है, 11 तो सब के भीतर है, मतलब ये भी जो नंबर है ना वो 11 वाला ही कोई है। समझ में? HCF का मतलब अगर आपको पता होगा तो समझ में आएगा। HCF मतलब होता है ना वो नंबर जो गिवन नंबर के भीतर में हो। तो यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 होगा, नहीं मालूम कितना है, कितना है नहीं मालूम, 11 है ये मालूम है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या? 77, 99 और 11x, 11x, x माने यहाँ पे, इसको कुछ और k भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, अब इसका LCM लेंगे, इतना आना चाहिए, यही तो बोला है, बस ख़त्म। 11 किए, ये 7 बार में, ये 9 बार में, ये x बार में, ये x बार में, यही ना है, 11 तो इधर चला आया, यही इसका LCM है। अब इसी का ना गुणन होगा, ये LCM का मतलब क्या होगा? इसी का गुणन होगा वो। हम बोले हाँ एकदम वेरी गुड। हम बोले 11 गुना 7 गुना 9 गुना x बराबर 34, 65, यही तो है। ये सब तो नीचे चला जाएगा। हम ले चलिए 11, 7, 9 को, 11 गुना 7 गुना 9, x का वैल्यू निकल गया, यहीं से काटना तो पड़ेगा। हम बोले चलिए काटते हैं, बड़का से काट देते हैं, जल्दी होगा। 3, 1, 5, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 9 से कटा 5 बार में, x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 5, x का वैल्यू निकाले 5। समझ में? 11 से काटे, 3 बार में 33, यहाँ 1 बच गया तो एक ही बार में जाएगा 11, यहाँ 5 बच गया, 55 5 बार में। 7 से काटे तो 4 बार में 28, 35 5 बार में। 9 से काटे 5 बार में, x का वैल्यू निकला 5। तो तीसरा जो नंबर है मिनिमम नंबर क्या हो सकता है? हम बोले कि तीसरा नंबर ना 11x था, 11x था। हम बोले 11 गुना x का वैल्यू निकाले हैं, हम बोले 55, और ये आंसर ख़त्म। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? एकदम श्योर शॉर्ट, एकदम बेकार मतलब कि क्वेश्चन है ये। अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत हार्ड है, नहीं तो एकदम बेकार क्वेश्चन है, एकदम ईजी जिसको बोलते हैं ना वही है। अब देखिए अगला सवाल 310 नंबर। निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। यहाँ कंपनी दिया हुआ है ABC, XYZ, PQR, LMN, सबका परसेंटेज दिया हुआ है। यदि कंपनी द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12,40,000 है, 12,40,000 है, 12,40,000 है, तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए? ले 12% तो निकालना है। XYZ का आपको पाई चार्ट में दिख रहा है ना 12%, तो वही चीज़ तो निकालना है। XYZ का पूछा है, हमको दिख रहा है 12%, तो इसका 12% निकालना है। काट के गुना थोड़ी करिएगा, एक अंक घस के तो 10% नहीं हुआ, तो 1,24,000, 1,24,000, यही ना। एक अंक घस के, और 2 अंक घस के तो 1% हुआ, 2 अंक घस के तो 1% हुआ, मतलब 12,400। 1% है 12,400, तो 2% कितना है? 24,800, बस खत्म। 24,800। ये देखिए 800 और 24 गुना 48, और ये 1,48,800। इससे बनाइएगा, फटाफट बनेगा, एकदम फटाफट। 1,48,800, ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ में आया? समझ में आया तो बस।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत से समचतुर्भुज बनाया जाता है। ये सवाल हम एक ठो करवाए हैं, ये दूसरा है। अब देखिए ये एक आयत है, ये 12 है, ये 8 है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, यही ना होगा? थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ये लीजिए, समझ में, यही ना होगा? फॉर्मूला मत करिएगा। 12 12 24 और 16 40, मतलब इसका चारों साइड का योग है 40, मतलब पेरीमीटर जो है आयत का वो है 40। अब बनाया जाता है एक रोम्बस, जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज, यही ना है? इसका क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है, ये बार बार बताया, आप लोग को याद हो गया होगा। चारों साइड अगर बराबर होता है, टोटल 40 है, तो अरे 10 से 10 ना सबको देंगे, क्यों लगाने जाइएगा फॉर्मूला में, ये सब तो मन से बन जाएगा। चारों साइड 10 10 10 10 है। अपने को यहाँ दिया है थीटा का मान दिया है 120 डिग्री, देखिए यही दिया ही होगा। हम पढ़े नहीं है सवाल, लेकिन हमको मालूम है, क्योंकि यही सवाल बार बार पूछता है, यही सवाल। चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं फिर भी। और इसका एक कोण 120 डिग्री था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हम जानते हैं पहले से। इतना ज़्यादा ये सवाल कभी भी ऐसा पूछेगा ना, देखिए 120 डिग्री ही पूछेगा। आप अगर प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो आप देखे होंगे। अब देखिए एरिया बराबर होता है ना a² इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ए मतलब साइड, तो साइड मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, अरे तो साइन 120 डिग्री है ना, तो 120 डिग्री मतलब क्या, 30 30 60, यही ना। 10 स्क्वायर क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिख दिया 100 और गुना साइन 60 कितना हो गया मेरा, √3/2। ये देखिए 50 √3, ये 50 बार में कटा, 50 √3 आंसर, समझ में कहाँ पे है, 50 √3 ऑप्शन नंबर बी, समझ में। ये दूसरा सवाल आज हम करवाए हैं, इसके पहले एक सवाल करवाए थे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 312 नंबर। रमेश के पास 20 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः, कितना पैसा, 50 पैसा का, 1 रुपये का और 5 रुपये का, ठीक है, 2 3 5 के अनुपात में है, 2 3 5। ये तो सवाल इतना करवा दिए हैं कि 50 पैसा का अगर 2 गो सिक्का है तो 1 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का 3 गो है तो 3 रुपया है, 5 रुपये का सिक्का 5 गो है तो 25 रुपया है। इन सब को जो जोड़िएगा ना, ये जो 29 आया है, ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ है उसी के बराबर है, समझ में। बस अब देखिए ना, एक तो वैल्यू दिया होगा, कहाँ है उसके पास, कुल रकम 116 है, जो 116 देता है ना, ये हमेशा इसी के बराबर होता है। अब गुना बोला होगा, इसका निकालिए चाहे इसका निकालिए चाहे इसका निकालिए, जिसका भी बोला होगा उसके रेशियो से गुना कर देंगे, खत्म हो गया सवाल। बोला किसका था, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, मतलब 50 पैसा 2, अच्छा ठीक है 2 से गुना कर दीजिए, समझ में। एग्जाम का सवाल है ना, एकदम देखिए 100% कटेगा वो, नहीं समझ में आ रहा कैसे कटेगा, ऐसे काटिए। 9 के पहाड़ा में लास्ट में 6 कब आता है, हम बोले 4 बार में, एकदम आँख बंद करके मारिए, 4 बार में कटेगा, समझ में। 4 और 2 गुना करिए 8 आंसर, समझ में, 8 आंसर। 8 को सिक्का है 50 पैसा का। अगला सवाल देखिए 313 नंबर क्या कहता है, P के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक ही हल होना चाहिए। केवल एक ही हल मतलब क्या होता है, A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, समझ में। और 2 ठो आपको समीकरण दिखेगा। पहला समीकरण देखिए क्या दिख रहा है, दिख रहा है 2x + 3y + 5 = 0, और दूसरा दिख रहा होगा 2x + py -2 = 0। हम क्या किए, इस वैल्यू को इक्वल टू को इधर ले आए हैं और कुछ नहीं किए। ये है A, यह है B, यह है C, A B C, ठीक है। अब ये चीज़ अपने को करना है, क्या करना है, A1 मतलब 2 बटे A2 भी 2 ही है, वाह। B1 कितना है, हम बोले कि 3 है, 3। B2 कितना है नहीं मालूम है, वही तो निकालना है, समझ में। अभी देखिए इससे तो ये कट गया, इससे तो ये कट गया। अब एक बात खाली ध्यान दीजिए, ये जो हम बोले थे वो चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ हम क्या बोले थे कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल देन B1 बाई B2, समझ में। तो इसका इक्वल नहीं होगा। तो एक बात देखिए, इसको अगर इधर भेज देते हैं, P को इधर भेज देते हैं, तो P इज इक्वल टू 3, ये निकाले। इक्वल टू नहीं, इज नॉट इक्वल टू होगा ना, हम तो पहले ही बोले हैं, समझ में। अब खाली ऑप्शन पढ़िए और देखिए क्या बोलता है। ऑप्शन में बोला है P का एकमात्र मान 3 होगा, नहीं, P के सभी मान हो सकते हैं, मालूम नहीं है। P का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या, हम बोले
P जो है 3 के बराबर नहीं होगा, बाद बाकी कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म, क्योंकि हम तो पहले ही बोले ना कि P जो है वो 3 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है कि 3 छोड़ के सब, हम बोले हाँ 3 के बराबर नहीं है, बाद बाकी कुछ भी। समझ में ये बस यही करना था। अगला सवाल देखिए 314 नंबर क्या कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपया हो जाता है 2 साल में। ये देखिए 2 साल में 756 हो गया, मतलब मेरा प्रिंसिपल यहाँ था कुछ, 2 साल के बाद 756 हो गया। उसके बाद बोला 3.5 साल में 873 हो गया, मतलब कि यहाँ से 1.5 साल के बाद, 3.5 साल बाद मतलब क्या, यहाँ से 3.5 साल बाद, मतलब कि 2 साल तो पहले हो चुका था, मतलब 1.5 साल के बाद 873 हो गया। बस 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 यही तो करना था, यही तो करना था। उसके बाद बोला क्या था निकालने, तो वार्षिक ब्याज की दर, रेट बोला है निकालना है, रेट बोला है कितना होगा। अर्थ कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज है, कुछ नहीं है। इस 756 से 873 हो गया, मतलब कि 44 और 73 117, 7 4 11 117, मतलब 117 रुपया बढ़ गया 1.5 साल में, 1.5 साल में। तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा, हम प्रिंसिपल पहुंच जाएंगे। 2 साल में कितना बढ़ा होगा, हम बोले 2 साल में, लीजिए ना, यही ना। ये देखिए ये 3 बार में, ये देखिए 4 बार में, ये देखिए 3 से 9 बार में, 3 3 9 और 3 9 27, 39 बार में। अब 39 गुने 4, 160 माइनस 4 156, 156 रुपया 2 साल में बढ़ा है। 156 रुपया जो है, 156 रुपया 2 साल में बढ़ा है, तो 756 हो गया था। 156 तो इंटरेस्ट है, मतलब कि मेरा प्रिंसिपल जो है 600 रुपया था, यही ना, यही तो निकाले। 156 रुपया 2 साल में बढ़ा है, तो 756 हो गया ना, मतलब 600 रुपया प्रिंसिपल था और 156 बढ़ गया तो 756। अब देखिए 600 रुपया का रेट निकालना है। 156 जो है 2 साल में, 1 साल में कितना, हम बोले 78, यही ना, बस खत्म हो गया। तो 600 का 78 कितना परसेंट है, यही तो पूछा था। 0 से 0 कट गया, 6 से काटे 1 बार में, 3 बार में, 13%, आंसर खत्म। समझ में, ये सब कुछ नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लेंदी लेके जा रहे हैं, लेकिन एक बार अगर समझ जाएंगे ना, कैलकुलेशन फास्ट है ना, तो 10 सेकंड लगेगा बनाने में। अब देखिए अगला सवाल 315 नंबर सवाल क्या कहता है, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, 7/4 घंटे में भर सकता है। बोला अच्छा ठीक है, एगो पाइप है 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। एगो दूसरा पाइप है जो खाली करेगा 21/8 घंटा में 8। जब टैंक 2/3 खाली था, 2/3, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होता है 21/4, इससे किए तो कितना हुआ, हम बोले 3, इससे किए तो कितना हुआ, हम बोले 2, यही ना। ये सब हम सिखाएं कैसे होता है, बार बार थोड़ी सिखाएंगे। ये देखिए 3 और 2, हम एफिशिएंसी निकाल लिए, ए का 3 और बी का 2। ये 3 लीटर भरता है तो ये 2 लीटर खाली करता है। बोला है इसका 2/3 भरा हुआ है, 2/3 खाली है ना, 2/3 कहाँ गया, कहाँ गया, 2/3 खाली था, खाली 2/3 है, 2/3 इसका खाली था। हम बोले 7 बार में आई 2 बार में, मतलब कि 7/2 खाली है, 7/2 खाली है। अभी लोग भरेगा, अरे कैसे भरेगा, कुछ नहीं भरेगा। ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, मतलब कि हर घंटा में 1 लीटर भरेगा, दोनों मिल के 1 लीटर ना भरेगा। ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर खाली करेगा, दोनों मिल के तो एक ही लीटर भरेगा। बस इसको 1 से डिवाइड करना है, काहे करेंगे, छोड़िए ना। 3.5 घंटा लगेगा, 3.5 घंटा। 1 से डिवाइड करिए ना करिए क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो 7/2 ही रहेगा। 3.5 घंटा लगेगा। आंसर क्या है, ओह ऑप्शन नंबर बी देखिए, 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, ख़त्म। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 2x + 1/3x = 5। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2x + 1/3x = 5 है, तो 5x / 6x² + 20x + 1 = क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, ये एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 दूना 6, x² + 1/3x = 5। ये 3x को इधर ले जाकर गुना कर दीजिए, हम बोले 3x से, हम बोले 5 × 15x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 6x² + 1 = 15x, हमको दिख रहा है 6x² + 1 हो गया, ख़त्म। अब देखिए ऊपर है 5x और नीचे है 20x,
इसका वैल्यू हमको पता है 15x, बस मतलब 5x बटे 35x, मतलब कि 1/7 आंसर ख़त्म, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, कुछ करना ही नहीं था। अगला सवाल देखिए 318 नंबर सवाल क्या कहता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, 1 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई, ये तो हमेशा साइन ही दे दिया तो इजी कर दिया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री ले, माइनस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, यही दिया है, कुछ किया ही नहीं है। साइन 27 साइन 63 दोनों जोड़ने से 90 हो रहा है, मतलब 1 हो गया, ये सब तो पहले बताया है। माइनस ये भी दोनों जोड़ने से 90 हो गया, कॉस दिया हुआ है, साइन दे कॉस दे क्या फ़र्क पड़ता है, 90 हो गया मतलब कि 1, मतलब कि 1 1 2 -1 मतलब 1 आंसर खत्म, या फिर ऐसे करिए नहीं, इससे समझ में आया बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 219 नंबर, के का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x माइनस इतना दिया हुआ है, एक बार लिखते हैं, देखो समीकरण दिया है 16x माइनस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है 12x प्लस ky माइनस 11 इक्वल टू 0, वही चीज़ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है, बस वही चीज़ लगाएंगे। a है, b है, c है, हमको k का मान निकालना है, मतलब b वाला, मतलब कि a1 मेरा क्या है, a1 है मेरा 16, a2 है मेरा 12, b1 है मेरा -12 और c1 है मेरा k, यही ना, b2 सॉरी c1 नहीं b2 मेरा k है। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा हमारा, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट इसको देखिए कैसे बैठा लेते हैं, डायरेक्ट बैठाना देखिए, k बराबर -12, ये उधर चला गया, गुना 12, ये नीचे चला आया 16, ठीक है, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 3 से इसको, मतलब कि k इज इक्वल टू -9, आंसर ख़त्म, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए आज का आखिरी सवाल, एक वस्तु 20% की हानि से 2400 में बेची जाती है, 2400 में बेचा गया एगो वस्तु, लेकिन 20% हानि है, मतलब ये मेरा 80 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 20% का हानि है मतलब 80 के बराबर है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, मतलब 100 से गुना करेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, लेकिन हमको 20% मुनाफा भी कमाना है, मतलब 120 के बराबर, ठीक है। अरे कुछ नहीं करना है, देखिए चलिए इसको 4 बार में है, इसको 6 बार में अच्छा से लिखते हैं, 2 बार में, इसको 3 बार में आपको समझा दे थोड़ा, इससे अगर काटे तो 1200, अब 12 3 3600, 3600 में बेचना होगा तो 20% का लाभ होगा, समझ में ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। एक तो सवाल हम छोड़ दिए, सवाल नंबर 316 जानबूझ के छोड़ा हुआ है, वो सब टाइम वेस्ट वाला सवाल है, एग्ज़ाम हॉल में सोचिएगा ना करे, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में करना एकदम उसको नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अगर उसको करने बैठिएगा तभी जब आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है, और हमारा ये क्लास बहुत लंबा हो गया इसलिए उसको हम लोग स्किप कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट कभी टाइम मिलेगा तो उसको करवा देंगे। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बहुत ही बढ़िया कंटेंट किया जा रहा है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और अच्छे कंटेंट को लाते हैं, अच्छे फार्मूलाज के साथ। सारा में फार्मूला यूज नहीं करना है, एकदम बेकार चीज़ है वो, फार्मूला अगर यूज करने जाएंगे तो फिर फार्मूला ही यूज करते रह जाएंगे। तो अपना कोशिश यही है फार्मूला कम यूज करें, और बढ़िया से बढ़िया आपको ऐसा फार्मूला दे दे कुछ जो कि हर जगह लगेगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा, उसी ढंग से हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।